हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सेमिस्टर 5 का ऑडिट का बारे में स्टार्ट करेंगे। ऑडिट ऑडिट एक तो थियोरी पेपर है जो 80 मार्क्स में आएगा सेमिस्टर 5 का। हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोग को दे देंगे, उसका आंसर भी हम दे देंगे। आज जो क्वेश्चन हम लोग स्टडी करना चाहते हैं वो क्वेश्चन है, फ्रॉड डज नॉट नेसेसरी इन्वॉल्व इन मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ कैश और गुड्स। फ्रॉड not necessarily for misappropriation of cash but goods। देखो, जो गुड्स व कैश मिसअप्रोप्रिएट होता है कंपनी से, उसके लिए फ्रॉड इन्वॉल्व नहीं है। कैश मिसअप्रोप्रिएशन कैसे होता है? अगर जितना बड़ा कंसर्न होगा बिजनेस का, उतना बड़ा एम्प्लॉय रहेगा, उतना ज्यादा कैश रहेगा, वहां से एम्प्लॉय लोग का कैश डिफरेंट वे में मिसअप्रोप्रिएट करता है। सिमिलरली गुड्स, तो इसका 4 5 7 6 7 रीजन हम तुम लोग को बता दे रहे हैं कैसे होता है कैश मिसअप्रोप्रिएशन। देखो, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ कैश ड्यू टू, नंबर 1 क्या बोला? देखो, बाय शोइंग इमेजिनरी परचेस, माने कुछ परचेस है जो नहीं है, ज्यादा करके दिखा देता है, उससे कैश मिसअप्रोप्रिएट होता है। नेक्स्ट है बाय रिकॉर्डिंग फॉल्स एक्सपेंडिचर, कुछ फॉल्स एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करके कैश को छुपाता है। नेक्स्ट, बाय रिकॉर्डिंग एक्सेस एक्सपेंडिचर देन एक्चुअल, माने जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर दिखाता है। नंबर 4, बाय ओमिटिंग कैश सेल एट ऑल, माने कैश सेल हुआ है, सपोज कैश सेल हुआ है 1 करोड़ रुपया का, उसमें थोड़ा कम करके देगा कैश सेल रिकॉर्ड। नेक्स्ट, बाय शोइंग फॉल्स डिस्काउंट अमाउंट विद कस्टमर, माने कस्टमर से जो कस्टमर को जो डिस्काउंट देता है वो भी फॉल्स दिखा देता है, माने अगर 10% है उसको कम, उसको ज्यादा करके दिखाते हैं। नेक्स्ट है बाय शोइंग फॉल्स बैड डेट अमाउंट इन द डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट में जो बैड डेट होता है उसको भी फॉल्स दिखाता है। नेक्स्ट है मिसअप्रोप्रिएटिंग द अमाउंट रिसीव्ड एज रिकवरी ऑफ बैड डेट बाय नॉट रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, माने जो बैड डेट का रिकवरी हुआ है उसको ट्रांजैक्शन में नहीं दिखाता। ये 7 तो रीजन तुमको लिखना पड़ेगा मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। नेक्स्ट है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, गुड्स का मिसअप्रोप्रिएट कैसे होता है ना? देखो, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स ड्यू टू, नंबर 1, नॉट रिकॉर्डिंग द गुड्स रिसीव, माने जो गुड्स रिसीव हुआ है उसको रिकॉर्ड नहीं किया। नंबर 2, रिकॉर्डिंग गुड्स रिसीव एट लेजर क्वांटिटी, माने जितना क्वांटिटी गुड्स तुम रिसीव किए उसको कम करके दिखाता है। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग रिटर्न इन व्हाट एट ए लेजर अमाउंट देन इट इज रिसीव एक्चुअली, माने जितना रिटर्न इन आउट हुआ है उसको भी कम करके दिखाता है। नेक्स्ट है शोइंग एक्सेस क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स, माने नॉर्मल लॉस गुड्स को ज्यादा करके दिखाता है। नेक्स्ट है शोइंग एक्सेस क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल, माने जितना फ्री सैंपल दिया उसको भी ज्यादा करके दिखाता है। इससे क्या होगा? गुड्स का मिसअप्रोप्रिएट होता है। लास्ट है मिसअप्रोप्रिएटिंग ऑफ गुड्स बाय रिकॉर्डिंग एक्सेस क्वांटिटी रिटर्न आउटवर्ड, मतलब जितना रिटर्न आउटवर्ड हुआ है उससे ज्यादा करके दिखाता है। ये हुआ तुम्हारा मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का रीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए, ये क्वेश्चन को अच्छे से कर लेगा, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है। हेलो, देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द ऑडिटर ड्यूटीज एज रिगार्ड फ्रॉड एंड एरर्स। ऑडिटर का ड्यूटी क्या होगा फ्रॉड और एरर्स के अगेंस्ट में? देखो, एक्चुअली हमको पता है, हम लोगों को क्या पता है ना, जो अकाउंटिंग जहां पर एंड होता है ऑडिटिंग वहां पर स्टार्ट होता है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टार्ट। ये जो ऑडिटर होता है, ऑडिटर मीन्स होता है जो चार्टर अकाउंटेंट, जो ऑडिटर जो अकाउंट्स को चेक करता है उसमें क्या फ्रॉड क्या एरर, उसका बारे में ऑडिटर का कुछ ड्यूटीज है। वो ड्यूटीज को हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं एकदम इजीली। तो ड्यूटीज में देखो, पहले क्या करने बोल रहा है ऑडिटर? पहले बोल रहा है इंक्रीज द इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ओवर द एम्प्लॉय, माने एम्प्लॉय का ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। एम्प्लॉय जाते कोई भी फ्रॉड नहीं करे, एम्प्लॉय लोग कोई अकाउंट गलती नहीं करे। नंबर 2, गिव सजेशन, क्या सजेशन देता है? फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक सिस्टम विद इन द फर्म, माने फर्म का अंदर में इंटरनल कंट्रोल इंटरनल चेक सिस्टम को स्टडी करना, माने इंट्रोडक्शन करने बोल रहा है। नेक्स्ट क्या सजेशन देता है? गिव सजेशन टू प्रोटेक्ट द पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स क्रोनोलॉजिकली मतलब सिस्टमेटिकली एट इट रिजल्ट इन रिड्यूसिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ फेक ट्रांजैक्शन,
अगर जितना पेपर एंड डॉक्यूमेंट्स सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करेगा तो कॉन्टिन्यूसली रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड करने से क्या होगा, जितना फिक्स ट्रांजैक्शन है फेक, वो ट्रांजैक्शन क्या होता है, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या सजेशन देता है, गिव सजेशन टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन डेली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब एवरी डे ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है गिव सजेशन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ सेल बैलेंसिंग लेजर सिस्टम। ऑडिटर डायरेक्टर को नेक्स्ट सजेशन दिया, क्या दिया, जो कंपनी में सेल लेजर बैलेंसिंग सिस्टम इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, डेटर क्रेडिटर का जो ट्रांजैक्शन है अलग से रिकॉर्ड होगा और जनरल का अलग से रिकॉर्ड होगा। ये है तुम्हारा ऑडिटर ड्यूटीज रिगार्ड एज फ्रॉड एंड एरर्स, ये 5 मार्क्स के लिए आएगा।